बोस के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि आओ झुककर सलाम करें इन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। ऐसे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल्लाह, साकुल्ला खां, राजेंद्र ताड़ी, खुदीराम बोस और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, जिस नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को सींचा है, आज़ादी की नींव रखी है, आज का युवा उसे जानने के लिए मैं आज इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं, जो मैं बरसों से मांग करता आ रहा हूं, अपनी उम्र के 14 सालों से मैं मांग करता आ रहा हूं। इस चौराहे से भी मैं बैठकर मांग किया था कि भारत की हर किताबों में क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया जाए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसे देशभक्ति की भावना से वो ओतप्रोत हो, देशभक्ति की भावना उसके में समाए, जिससे जब वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, जो कुछ भी बनना चाहता हो बने, तो वह समझ पाए कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा जो काम है वो देश के लिए है। वो लूट घसोट, चोरी, हत्या, पाप से दूर रहेगा जब उसके अंदर देशभक्ति की भावना उसके अंदर प्रेरित हो। एक कहावत है कबीरदास जी का, कबीर हर्यसियों किया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ी चाकी। जब कुम्हार का घड़ा जब पक जाएगा तो किस सांचे में ढलेगा। तो पहले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए किताबों में अनिवार्य रूप से पाठ पढ़ाया जाए। दिल्ली की सरकार ने इस बात को समझा और अभी फिलहाल में ही 2-3 महीने पहले उसने किताबों में अनिवार्य रूप से पाठ क्रांतिकारियों का पढ़ाने के लिए बाध्य किया। अपने हर किताबों में आज भारत सरकार से, आज उत्तर प्रदेश सरकार से हम यहाँ पर बैठे हुए इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि अनिवार्य रूप से क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ाई जाएं, जिससे लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रेरित हो। आइए हम अपने कार्यक्रम की ओर चलते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पिता तुल्य श्री राम और चाचा जी, जो यूनियन के कद्दावर नेता रहे, इस अध्यक्षता कर रहे, जो नाम के मोहताज नहीं हैं, ओबरा के गली में, मोहल्ले में, टोले में अलग जगाने का काम और चौराहे पर लाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल मनाने का काम करने वाले पिता तुल्य आदरणीय श्री लालचंद चाचा जी। और हमारे ओबरा में नाम के लिए मोहताज नहीं है, पूरा सोनभद्र जानता है, हमारे आदरणीय जो जिनके स्वभाव से सन 2010 में मैंने यह संकल्प लिया कि मैं इनकी तरह बनने का प्रयास करूंगा। इनका जो नेचर है, स्वभाव है, किसी का भी दिल जीत लेते हैं। हमारे आदरणीय पूर्व चेयरमैन माननीय उमा शंकर सिंह चाचा जी, जो हमेशा लोगों के दिलों में बसते हैं, इधर बैठे हुए हमेशा संघर्षों के आदि और आज भी संघर्ष कर रहे, और कम्युनिस्ट पार्टी के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अभी आपकी घोषणा हुई है, हमेशा संघर्ष करते रहे। बड़े भाई श्री विजय शंकर यादव जी, जिन्हें छात्र आंदोलन में हाथ तक जलाना पड़ा था। और इधर बैठे हुए बड़े भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रभात पांडे जी, बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला महासचिव श्री ब्रजेश तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और आदरणीय चाचा जी, जो इस उम्र में भी अभी संघर्ष कर रहे हैं, तबीयत अस्वस्थ होने के बावजूद भी गाँव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, श्री हृदय नारायण तिवारी चाचा जी, श्री दुर्गा प्रसाद चाचा जी, जो नाम के मोहताज नहीं हैं, यूनियन के कद्दावर नेता के रूप में आपकी एक अलग पहचान है, श्री अनिल सिंह गुरु जी, जो सदैव हम लोगों को शिक्षा दिए। आपके बारे में हम क्या बताएंगे, आप हम लोगों के गुरु रहे हैं। अब गुरु के लिए हम इतना ही कहें, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए गुरु बलिहारी, आपके गुरु गोविंद दियो बताए। तो आपने सब कुछ बताया है, हम आपके बारे में क्या बताएंगे। श्री मांगी प्रसाद चाचा जी, इधर हमारे सिंह चाचा जी, केएन चाचा जी, पंडित चाचा जी, और संजय भैया, संतोष भाई, राम जतन भैया, भोला प्रसाद चाचा, और जिनका भी नाम हम बोल रहे हैं, हमारे मंगल पांडे भैया, सभी का नाम हम बोलना चाहते हैं। मेरे भाई वहाँ बैठे हैं, उनका एक पैर अच्छा नहीं है, उनके भी हौसले की हम तारीफ़ करना चाहते हैं कि मंजिलों के पार कदमों के निशान नहीं मिलते, तकदीरों में
करते मुट्ठी में हाथ नहीं दिखते, सपने तो सच हो सकते हैं, बिना पैरों के भी आसमां चूमते हौसले किसी के मोहताज नहीं होते, किसी के मोहताज नहीं होते। आप किसी के मोहताज नहीं हो, आप संघर्ष कर रहे हो, आपके साथ हम सभी लोग ओबरा के लोग हैं। बस अपनी इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी विचारधाराओं को हम लोग बढ़ाएं। यह बढ़ना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम केवल जन्मदिन मनाएं, शहादत दिवस मनाएं, इसलिए बढ़ना ज़रूरी है कि हम भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकें। और भ्रष्टाचार पर तभी रोक लगेगा जब हमारा युवा पीढ़ी क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेगा और बचपन से उसके अंदर यह भावना प्रेरित होगी कि हमें देश के लिए काम करना है। हम डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, हम बिजनेसमैन बने, लेकिन हम देश के लिए काम करेंगे। आप कभी डॉक्टरों के पास जाते हैं तो जैसे लगता है कि लूट पाट लेंगे, तुरंत बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, हर सेक्टर में अच्छे लोग हैं, लेकिन इसको बंद करने के लिए हर किताबों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। मेरी यह विशेष रूप से मांग है, क्रांतिकारियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिस नौजवान ने 23 साल की अवस्था में शहादत दे दिया, आखिर वो क्या चाहते थे? वो केवल ये चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो, और हम आज़ाद होने के बावजूद भी आज जो स्थितियाँ हैं किसी से छुपी नहीं है। कहीं न कहीं जो हो रहा है, आज अगर किसी को इलाज कराना हो, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं हो पाता है। कोई बच्चा टैलेंटेड हो, पढ़ाई करना हो, पढ़ नहीं पाता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, जो आपने इतना धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।